तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए शिया सुन्नी हुए एक, इजराइल पर करेंगे अरब देश अब हमला। 8 शहरों को खाली करने लगा इजराइल। अमेरिका ने भी इजराइल को बचाने से किया इनकार, अब इजराइल होगा खत्म। ईरान और सऊदी अरब ने इजराइल के खात्मे के लिए खाई कसम। ईरान सऊदी अरब ने मिलकर इजराइल को तबाह करने का किया ऐलान, अब इजराइल होगा खत्म। इजराइल हमास जंग के बीच हमास के समर्थन में उतरा तुर्की, इजराइल को बता दिया आतंकवादी देश। संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी के कारण गाजा के अस्पतालों पर हुआ बर्बरतापूर्ण हमला। मुस्लिम देश जॉर्डन ने लगाया आरोप, कहा संयुक्त राष्ट्र इजराइल पर करे कार्रवाई। पहली बार अमेरिका में मुस्लिम बनेगा जज। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उम्मीदवारों की कर दी घोषणा, पूरी दुनिया में मुस्लिमों ने रचा इतिहास। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल पर हमला करेंगे अरब देश। इजराइल खाली करने लगा अपने 8 शहर, बाइडेन बोले हम नहीं बचा पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में अब मुस्लिम देशों ने एंट्री करना शुरू कर दिया है। इजराइल के खिलाफ शिया सुन्नी एक हो गए हैं और इन सभी अरब देशों ने अब इजराइल पर हमला करने का मन बना लिया है। वहीं आपको बता दें कि अरब देशों के इसी जाल में अब इजराइल फंस गया है और इजराइल ने अब अपने 8 शहरों को खाली करने का ऐलान किया है, क्योंकि इन्हीं 8 शहरों को अरब देश सबसे पहला निशाना बनाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि इसी जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इजराइल का साथ देने से कतरा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ शब्दों में कहा कि हम आपको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अमेरिका के बार-बार कहने पर भी इजराइल ने जंग नहीं रोकी और इसी का फायदा अब अरब देश उठा रहे हैं और अब अरब देशों ने इजराइल पर हमले का मन बना लिया है, जिससे इजराइल बुरी तरीके से थर्रा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास जंग को लेकर तुर्की ने इजराइल को बताया आतंकवादी देश। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग जो चल रही है, इसी जंग को लेकर अब तुर्की ने इजराइल पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल को अब आतंकवादी देश बता दिया है। इजराइल के खिलाफ बोलते हुए रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इजराइल अब अस्पतालों पर हमला करके आतंकवाद कर रहा है। खुद को फिलिस्तीनियों के रक्षक बताने वाले तुर्की के राष्ट्रपति ने आगे कहा कि मैं यहाँ स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि इजराइल एक आतंकवादी देश है। तुर्की की संसद में सांसदों से बात करते हुए एर्दोगान ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से ये घोषणा करने के लिए भी कहा कि इजराइल बताए कि उसके पास परमाणु बम है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी के कारण गाजा के अस्पतालों पर हुआ बर्बरतापूर्ण हमला, जॉर्डन ने लगाया आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम देश जॉर्डन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पे अपनी चुप्पी के माध्यम से गाजा के मुख्य अस्पताल पर इजराइल के हमले की बर्बरता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। विदेश मंत्री ऐमान सफादी ने इजरायली सैनिकों की रात भर की कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि अल-शिफा अस्पताल में हुई तबाही दिखती है कि यूएनएससी की चुप्पी किस बर्बरता की इजाजत इजराइल को दे रही है। उन्होंने कहा है कि अगर संयुक्त राष्ट्र चुप्पी अपनी नहीं साधे रखता तो इजराइल की सेना गाजा के अस्पतालों पर हमला नहीं करती और ये हमला सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी के कारण हुआ है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करता तो यहूदी अस्पतालों पर हमला नहीं करते। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका में पहली बार बनेगा मुस्लिम जज, जो बाइडेन ने की जजों की लिस्ट जारी। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघीय जजों के लिए 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इन 5 नामों में किसी भी सर्किट कोर्ट में शामिल होने वाले पहले मुस्लिम अमेरिकी जज भी शामिल हैं। बाइडेन की ये घोषणा व्हाइट हाउस के उस दबाव का हिस्सा है जिसमें अलग अलग पृष्ठभूमि से पेशेवर जजों को चुनना था
जो बाइडेन ने चौथे सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के लिए सर्विस एम्प्लॉइज इंटरनेशनल यूनियन के जनरल काउंसिल निकोल बर्नर को नामित किया है। अगर अमेरिकी सीनेट निकोल बर्नर के नाम पर मोहर लगाती है तो वह खुले तौर पर LGBTQ जज होंगे। दरअसल आपको बता दें कि इसमें पहला मुस्लिम जज भी शामिल है, यानी अमेरिका में पहली बार कोई मुस्लिम जज बनेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान और सऊदी अरब ने इजराइल के खात्मे के लिए खाई कसम, गुपचुप तरीके से की मीटिंग। जब दोस्तों आपको बता दें कि ईरान और सऊदी अरब ने इजराइल के खात्मे के लिए एक नया प्लान बनाया है। इस प्लान को लेकर इजराइल थर्राने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान और सऊदी अरब की सरकार ने गुपचुप तरीके से इजराइल को खत्म करने के लिए एक प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत ईरान और सऊदी अरब मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे।